अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा के बारे में। ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर जो ना आपके पास क्या रिलेटेड टू द ग्लोकोमा। सबसे इसमें ग्लोकोमा में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लाइक प्राइमरी ग्लोकोमा एंड सेकेंडरी ग्लोकोमा एंड दी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद ये दोनों किए थे। ठीक है, हमारे पास अभी लास्ट पार्ट रहता है इसका प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा। सबसे पहले मैं आपको जो कंजेनिटल ग्लोकोमा है उसकी क्लासिफिकेशन बताता हूँ। कंजेनिटल ग्लोकोमा को हम जो ना इसको क्या कहते हैं, क्लासीफाई करते हैं इनटू द ट्रू ग्लोकोमा। सेकेंडली वी हैव द इन्फेंटाइल ग्लोकोमा जिसको हम प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा बोलते हैं। थर्ड वी हैव द जुवेनाइल ग्लोकोमा जिसको हम सेकेंडरी ग्लोकोमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इसी क्लासिफिकेशन में। नंबर 1 पे हमारे पास क्या था, ट्रू कंजेनिटल, देन वी हैव द प्राइमरी इन्फेंटाइल, देन वी हैव द जुवेनाइल ग्लोकोमा। ठीक है, जो इसमें मेन चीज़ है डिस्कस करने की वो हमारे पास क्या प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा है। ठीक है, एंड प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लोकोमा इज़ मोर कॉमन इन द मेल एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। लेट्स सपोज दिस इज द ट्रेबिकुलर मेशवर्क। ट्रेबिकुलर मेशवर्क के इन फ्रंट देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन नोन एज द सेल्यूलर मेम्ब्रेन. If this membrane is formed in front of the trabecular meshwork, there is a reduction in the flow or the drainage of the aqueous humor from anterior chamber to the canal of Schlemm. तो यहाँ पर ये इसकी ड्रेनेज कम हो जाएगी. ड्यू टू दिस रिडक्शन इन ड्रेनेज देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ aqueous humor in the anterior chamber and this accumulation lead to the glaucoma. ठीक है, नंबर 1 कॉज क्या था, सेल्यूलर मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क. एंड देयर इज सेकंड नंबर कॉज क्या, देयर इज द मेल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क. मेल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क में होता क्या है, इसमें ना सेल्स होते हैं ट्रेबिकुलर साइड्स. इसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क में जो सेल्स होते हैं इसमें ट्रेबिकुलर मेशवर्क उनकी भी जो है ना मेल डेवलपमेंट हो जाती है. उसकी वजह से यहाँ पर इसकी ड्रेनेज में ड्रेनेज नहीं होती हो रही होती है इसकी एक्वस ह्यूमर की. ठीक है, देन वी हैव द मेल डेवलपमेंट ऑफ द कैनाल ऑफ श्लेम. ये जो कैनाल ऑफ श्लेम है इसकी भी मेल डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर इसकी जो ड्रेनेज है एक्वस ह्यूमर की वो कम हो जाती है. ड्यू टू द रिडक्शन इन ड्रेनेज आपको पता है कि क्या होता है. ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया है. देन यहाँ पर एक और चीज़ होती है बार्कन्स मेम्ब्रेन. बार्कन्स मेम्ब्रेन क्या करती है, जो ट्रेबिकुलम है इसको ये ब्लॉक कर देती है. ये बार्कन्स मेम्ब्रेन ट्रेबिकुलम को अगर ब्लॉक कर देगी तो जो इसकी ड्रेनेज है वो फिर से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. ठीक है, बस मेम्ब्रेन का जो ना नेम आपको याद होना चाहिए बस. ठीक है, these are the 4 causes of the primary infantile glaucoma. then we have the इसके क्लिनिकल फीचर्स लाइक फोटोफोबिया होगा, लैक्रामेशन होगी, कॉर्नियल क्लाउडिंग. दिस इज़ इंपॉर्टेंट. इसमें जो कॉर्निया है वो बिल्कुल हैजी आपको दिखेगी. ठीक है, देन वी हैव द ब्लेफरोस्पाज्म इन रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ब्यूफ्थल्मोस एंड वी हैव द कॉर्नियल एडिमा. दिस इज इंपॉर्टेंट. कॉर्नियल एडिमा इज इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज़ द ब्रेक इन द डेसिमस मेम्ब्रेन. यहाँ पर जो डेसिमस मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाती है, ब्रेकिंग हो जाती है. ठीक है, उस जो डेसिमस मेम्ब्रेन में ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पर होता क्या है, जो जब ये हील होगा डेसिमस मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक यार ये कॉर्निया है ना, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, 5 मेम्ब्रेन होती है ना, 1 2 3 4 5. दिस वन इज़ द डेसिमस मेम्ब्रेन. ठीक है, इसमें क्या होगा, रप्चर होगा या फिर ब्रेक होगा. दिस रप्चर जब ये हील होगा, ये रप्चर या फिर इसकी जो ब्रेक है इन द डेसिमस मेम्ब्रेन, हील्ड पार्ट ऑफ डेसिमस मेम्ब्रेन लुक लाइक ए स्ट्राया, उसको हम हेब स्ट्राया बोलते हैं. क्या, हेब स्ट्राया. क्या बोलते हैं इसको हम, हेब स्ट्राया. तो हेब स्ट्राया आर द दीज आर क्या कहते हैं यार, healed breaks in decimus membrane. This is not diabetes mellitus, this is decimus membrane. ठीक है, this is important, this is important, this is important. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैंने सर्किट की हुई हैं. ठीक है, ये आपको डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं. ठीक है, इसकी 5 लेयर्स ये मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ABCDE. ए इज़ फॉर एपिथेलियम, सबसे पहले एपिथेलियम बाहर आती है, एंडोथेलियम लास्ट में आती है. B इज़ फॉर बाउमेंस, C इज़ फॉर स्ट्रोमा एंड D इज़ फॉर डेसिमस. ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको याद किया था बाय द वे. अच्छा, ये आपको पता है पहले से ही. देन वी हैव द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द प्राइमरी इन्फेंटाइल. RB से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, या डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपकी
आरबी होनी चाहिए, जो आरबी क्या कहते हैं यार, रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ठीक है। देन वी हैव द रेटिनोपैथी, मेगलोकॉर्निया, क्योंकि यहाँ पर कॉर्निया में क्या हो रहा है, एडिमा हो रही है, ठीक है। बर्थ ट्यूमर से एंड केराटोमलेजिया, ये आपने बस याद करना है, 2-3 याद कर लें आप, इसमें आपको क्या हो जाएगा, आपका जो एग्ज़ाम है वो तो अच्छे से निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी जो है ट्रीटमेंट पर आते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, सबसे पहले मेरे पास आता है क्या, गोनियोटोमी। गोनियोटोमी इज़ द प्रोसीजर ऑफ द चॉइस इन द इन्फेंटाइल ग्लोकोमा। इसमें हम क्या करते हैं, वी कम्युनिकेट द एंटीरियर चेम्बर एंड कैनाल ऑफ शिलेम। कैनाल ऑफ शिलेम और एंटीरियर चेम्बर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जो ना इसका इन दोनों को जो ना अलग से कम्युनिकेट करते हैं, इसको हम गोनियोटोमी बोलते हैं, ठीक है। देन वी हैव द ट्रेबिकुलेक्टमी। ट्रेबिकुलेक्टमी बाद में करेंगे, उससे पहले आप ट्रेबिकुलोटोनी करेंगे। ट्रेबिकुलोटोनी इज़ द रिमूवल ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड कनेक्ट एंटीरियर चेम्बर विद द कैनाल ऑफ शिलेम। ट्रेबिकुलोटोमी मतलब क्या, ट्रेबिकुलर मेशवर्क को आप निकाल दें, क्या करें, कनेक्ट करें एंटीरियर चेम्बर को विद डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द ट्रेबिकुलेक्टमी, एक्वस ह्यूमर ड्रेन्ड फ्रॉम एंटीरियर चेम्बर टू सबटेनेंस एंड सब कंजक्टाइवल स्पेस। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्या स्क्लेरा है, यहाँ पर एक सबटेनेंस स्पेस होती है, यहाँ पर इसको हम ड्रेन करवाएंगे और यहाँ से जो ना वेंस में ये ड्रेन कर जाएगा। देन ये द सब कंजक्टाइवल स्पेस, सब कंजक्टाइवल स्पेस में भी अगर इसको ड्रेन करते हैं तो वो वेंस के थ्रू वहाँ से ड्रेनेज हो जाएगी इसको, ठीक है। तो ये ट्रेबिकुलेक्टमी थी, ये ट्रेबिकुलोटोमी थी, दिस इज़ गोनियोटोमी। देन वी हैव द लास्ट ऑप्शन, शंट करें, शंट क्रिएट करें। इसमें जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं ना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, सिलिकन ट्यूब यूज़ करते हैं इसमें हम, क्या, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज़ में और ऑस्पीज़ में पूछते हैं कि कौन सा ट्यूब आप यूज़ करेंगे। वी पुट अ सिलिकन ट्यूब बिटवीन द एंटीरियर चेम्बर एंड द सबटेनेंस स्पेस। जिस तरह से हम इसमें ट्रेबिकुलेक्टमी में कर रहे थे, उसको ड्रेन करवा रहे थे इनटू द सबटेनेंस स्पेस, इसमें हम कह रहे हैं सिलिकन ट्यूब के थ्रू इन दोनों में कनेक्शन बना देंगे, ठीक है, तो वो ड्रेन कर जाएगा। देन वी हैव, दीज आर द सर्जिकल ऑप्शंस। देन वी हैव द लेज़र डायोड कैरियो एब्लेशन। इसमें हम डिस्ट्रॉय करते हैं, CP इज़ फॉर सीलियरी प्रोसेस ऑफ द सीलियरी बॉडी टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर। अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे सीलियरी प्रोसेस को जो ना सीलियरी बॉडी के, तो जो इसकी प्रोडक्शन है किसकी, एक्वस ह्यूमर की, वो प्रोडक्शन नहीं होगी। प्रोडक्शन नहीं होगी तो जो इंट्राओक्युलर प्रेशर राइज कर रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्लोकोमा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन्फेंटाइल को ही डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस वन इज़ दी लास्ट लेक्चर रिलेटेड टू द ग्लोकोमा। आई होप कि पूरा जो ग्लोकोमा का टॉपिक था आपको क्लियर हो गया होगा।